नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। उसका नाम है बुराई को फैलाना। तो शुरू करते हैं। कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरा है जिससे हम आज मदद लेंगे। उसकी 2 आयत हैं 16 एंड 17। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सूरा अन-नूर में हमें कुछ माशराती हदायत दी हैं। इसका अगर देखा जाए तो पस मंज़र जो था वो एक ख़ास मौके की तरफ था कि मदीना के कुछ गैर मुखलिस और गैर ज़िम्मेदार मुसलमानों ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक लग़ बात सुनी और फिर फ़ौरन उसका जो था चर्चा भी किया। इस फ़ेल को कुरान पाक में इशाअत फ़हशा कहा गया। सूरा अन-नूर इसलिए में एक ज़रूरी हदायत कुरान पाक में इन अल्फाज में दी गई कि अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौला इज़ा समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम हाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदु मिस्ला अबदन इन कुन्तुम मुमिनीन। तर्जुमा है, और जब तुमने ये बात सुनी तो तुमने क्यों ना कहा कि ये बात तो हमें ज़ेबा नहीं देती कि हम ऐसी बात मुँह से भी निकालें। माअज़ल्लाह, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह सुब्हाना व ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर भी कभी भी तुम ऐसा मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। तो जैसे कि मैंने बात की कि इब्तदाई मफ़हूम के एतबार से तो इस आयत का ताल्लुक़ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में था जो कि झूठे प्रोपेगेंडे से है, मगर कुरान एक अबदी किताब है और इस एतबार से इस आयत का एक अमूमी और वसी तर मफ़हूम भी है, और ये कि हर इंसान दूसरे इंसान के बारे में इस नौइयत की कमज़ोरी से बचने का हत्तल विसा जो है वो एहतमाम करे, जो इस्लाम के दौरा अव्वल में मदीना के माशरे में पेश आई थी। समाजी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि किसी शख्स के बारे में कोई बात सामने आती है, बात बार हकीकत वो एक सादा सी बात होती है, मगर कोई शख्स नादानी या फिर शर पसंदी की बिना पर इसका एक उल्टा मफ़हूम निकाल कर इसको बयान करता है। अब सुनने वाले इसको लेकर इसको फैलाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो बेबुनियाद बात हर तरफ फैल जाती है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक ये तरीका बदतरीन जुर्म की हैसियत रखता है। सही तरीका ये है कि जब किसी की ज़बान से ऐसी कोई बात सुनी जाए तो फ़ौरन उसकी दलील उससे पूछी जाए। अगर वो अपने कौल की तायीद में कोई हकीकी दलील ना दे सके तो सख्ती के साथ उसकी मज़म्मत की जाए, यानी कि उसको वहीं पर रोका जाए, वहीं झाड़ा जाए कि उसका मुंह वहीं पर बंद हो जाए, और लोगों के अंदर ये ज़हन पैदा किया जाए कि कोई शख्स बेदलील बात ना अपनी ज़बान से निकाले और ना कोई सुनने वाला इसको सुने। बुरी बात को तहकीक के बग़ैर दोहराना इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये चंद बातें थीं जो हमने देखी सूरा नूर की 2 आयत, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया। इसका ख़ास इशारा जो था वह आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ था, जो उनके ऊपर एक झूठा बुहतान जो था दुश्मनों ने बांधा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कुरान पाक जो कि अबदी किताब है, आज भी हम देखें तो इस खराबी की बिना पर किसी की इज़्ज़त भी जो है वो महफूज नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो सही अपने राह अमल के लिए जो सबक मिलता है वो यही है कि जैसे कि मेरा पहले भी लेक्चर गुज़र चुका कि ख़बर की तहकीक, यानी कि कोई बात भी आप
بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم نے وہاں پر پڑھے تھے کہ اس سے جھوٹا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ تو آج بھی تقریباً ملتی جلتی یہی بات ہے کہ اکثر ہم یہ مسٹیک کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم خود نہیں پہنچاتے تو دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات کوئی کر رہا ہوتا ہے تو بڑی ہی غور سے، بڑی ہی چسکوں سے جو ہے وہ اس بات کو سننے کی خواہش کرتے ہیں، تاکہ دوسرا جو ہے وہ مزید انجوائے کر سکے اور دوسرا اس کو جو ہے وہ مزید مرچ مسالہ لگا کر جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ بات کرے۔ اس وقت ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ایک تو وہ جھوٹی ہے، دوسری یہ ہے کہ اس کی عزت آج اگر میں پامال کر رہا ہوں تو کل ہو سکتا ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ مجھے بھگتنا پڑے۔ تو میسج بات چھوٹی سی ہے، میسج بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور انہی بری عادات سے جو ہے ہمیں بچنے کی اور مزید جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔